भी स्कूल प्रोजेक्ट का सोचते हुए मिटनिक को बता दिया कि वो इस होल पंचर को कहां से खरीद सकता है। दोस्तों उसके बाद क्या ही कहना, जहां एक तरफ उसके सभी दोस्त स्कूल जाते समय बस का टिकट लेते थे, वहीं मिटनिक सिर्फ 12 साल की उम्र में मुफ्त में बस यात्रा करता था। दोस्तों मिटनिक के इस तरीके को सोशल इंजीनियरिंग का नाम दिया गया था। लॉस एंजलिस के ट्रांजिट सिस्टम को हैक करने के बाद मिटनिक एक नए तरह की सोशल हैकिंग करने में जुट गया, जिसको फोन फ्रीकिंग कहा जाता था। दरअसल उस जमाने में इंटरनेट का चलन बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वो समय इंटरनेट के शुरुआत का समय था। ऐसे में टेलीफोन ही एक ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसको हैक किया जाता था। दोस्तों फोन फ्रीकिंग करने का मेन पर्पस बिना कोई पैसा खर्चा किए मुफ्त में कॉल करना होता था। लेकिन दोस्तों मिटनिक इसको भी एक कदम और आगे ले गया, क्योंकि मुफ्त के कॉलिंग के अलावा वह किसी भी व्यक्ति का फ़ोन नंबर ढूंढने, अपना नंबर छिपाने और अपने इनकमिंग कॉल्स का बिल किसी दूसरे फ़ोन नंबर्स पर डालने में माहिर था। क्योंकि मिटनिक की उम्र काफ़ी कम थी, इसलिए उसे इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि वो ये सब करके कानून का उल्लंघन कर रहा है। दोस्तों वो किसी लालच में नहीं, बल्कि मज़े के लिए इस तरह के काम को करता था। एक बार मिटनिक ने अपने दोस्त लुइस के साथ मिलकर मैकडॉनल्ड्स का ड्राइव थ्रू स्पीकर हैक किया था, जिसकी मदद से वो अपनी कार में बैठे बैठे ही मैकडॉनल्ड्स पर खड़े वाहनों को किसी भी प्रकार के संदेश दे सकता था। उसने इस काम के लिए मॉडिफाइड 2-वे रेडियो इस्तेमाल किया था, और इस बार भी ये उसने सिर्फ मजा लेने के लिए ही किया था। दोस्तों यहाँ तक आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि मिटनिक एक बेहद तेज दिमाग वाला हैकर था, जो अपना मतलब निकालने के लिए सिस्टम को मैनिपुलेट करना अच्छी तरह से जानता था। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इसने ये सब करना कहाँ से सीखा था। दोस्तों इसका जवाब पाने के लिए हमें वापस मिटनिक के स्कूल के समय में जाना पड़ेगा। दरअसल जेम्स मुनरो हाई स्कूल में मिटनिक को रेडियो ऑपरेटर बना दिया गया था। चूँकि मिटनिक का दिमाग बहुत तेज था, इसलिए रेडियो रूम के अंदर उसको ये समझने में देरी नहीं लगी कि इलेक्ट्रॉनिक वेवलेंथ और सिग्नल किस तरह काम करते हैं। इसके अलावा उसको कंप्यूटर सिस्टम और सॉफ्टवेयर के बारे में भी सीखने को मिला,